दोस्तों, have you ever wondered how one man can hypnotize an entire nation? जी हाँ, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी जुबान के बलबूते पे पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया और अपनी आइडियोलॉजी से पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं एडोल्फ हिटलर, एक नाम जो तारीख का डार्क और डेंजरस चैप्टर बन गया। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक फेल्ड आर्टिस्ट एक डिक्टेटर बना। हिटलर 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। बचपन से वो एक पेंटर बनना चाहता था, एक आर्टिस्ट जो अपनी पेंटिंग के जरिए दुनिया को बदलना चाहता था। लेकिन वेना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने उसे 2 बार रिजेक्ट कर दिया। ये रिजेक्ट होना उसके अंदर गुस्सा, नफरत और फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया। He started blaming others, especially Jews and foreigners, for his failures. That rejection became the turning point, the birth of hatred that later consumed the whole world. जी हाँ दोस्तों, फिर आई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। हिटलर ने जर्मन आर्मी ज्वाइन की और फ्रंट लाइन्स पर लड़ाई लड़ी। उसने ब्रेवरी के लिए मेडल भी जीता। लेकिन जब जर्मनी हार गया और ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन हुई, हिटलर के लिए ये सिर्फ डिफीट नहीं थी, ये एक इंसल्ट था। उसने कहा, जर्मनी को बर्बाद कर दिया गया है और इसका हम बदला लेंगे। That sense of betrayal planted the seed of revenge in his heart. After the war, Germany was broken. Economy collapse, hunger, depression, everywhere. लोग desperate थे कि किसी स्ट्रॉन्ग लीडर के लिए। इस despair में हिटलर ने एक छोटी सी पार्टी ज्वाइन की, जर्मन वर्कर्स पार्टी, और उसे बदल कर बना दिया नाजी पार्टी। उसके स्पीच में पावर थी। वो लोगों के दुख और गुस्से को समझता था और उसी को यूज करता था अपना वेपन बना के। जर्मनी विल राइज अगेन, एक नेशन, एक लीडर और एक विजन का नारा हिटलर का था। हिटलर मास्टर्ड प्रोपेगेंडा। ही यूज्ड इमोशन लाइक फ्यूल, फियर, प्राइड एंड पेन टू बिल्ड हिज एम्पायर। जब हिटलर चांसलर बना 1933 में, उसने सिर्फ सरकार नहीं चलाई, उसने एक पूरी सोच को कंट्रोल कर लिया। एजुकेशन, मीडिया, सिनेमा, सब कुछ एक मैसेज के लिए डिजाइन हुआ। द आर्यन रेस इज प्योर, द रेस्ट आर इंफीरियर। ही रिब्यूल्ड जर्मनीज इकोनॉमी, रिड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड restored the national pride. But behind the success was cruelty, hatred and censorship. इसका ये मतलब माना जा सकता था कि एक तरफ डेवलपमेंट और दूसरी तरफ डिस्ट्रक्शन। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया और पूरी दुनिया एक और जंग में घुस गई, जिसे हम वर्ल्ड वॉर सेकंड कहते हैं। जर्मनी ने एक के बाद एक मुल्क जीत लिए, फ्रांस, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, लेकिन उसका जुनून रुकने वाला नहीं था। Hitler wanted a world ruled by one ideology, and that was his ideology. But his dream became humanity's nightmare. दोस्तों, फिर आया वो मंजर जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा दाग है, जिसे हम हॉलोकॉस्ट कहते हैं, जहां 6 मिलियन जिव्स और लाखों दूसरे लोग मार दिए गए। दोस्तों, हर एम्पायर कभी न कभी गिरता है और अब बारी आई थी हिटलर के एम्पायर की टूटने की। तो बात करते हैं बैटल ऑफ ब्रिटेन 1940। हिटलर ने ब्रिटेन पर एयर अटैक किया, लेकिन रॉयल एयर फोर्स ने उसका प्लान फेल कर दिया। ये हिटलर का पहला बड़ा डिफीट था, उसके इनविंसिबल इमेज में पहली क्रैक। ऑपरेशन बारबरोसा 1941। हिटलर ने यूएसएसआर पर हमला किया, लेकिन रशिया की ठंड और रेजिस्टेंस ने उसके लाखों सोल्जर्स मार दिए। The Eastern Front became a graveyard for the German army. Now we will talk about Battle of Stalingrad 1942-43। ये सबसे डेडली बैटल थी। हिटलर ने हर हाल में जीतने का ऑर्डर दिया, लेकिन सोवियत आर्मी ने जर्मनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।
स्टालिनग्राड ने हिटलर की फेट का डिसीजन लिख दिया। जी हाँ दोस्तों, अब बारी आती है डी डे इन्वेजन 1944। अलाइड फोर्सेस ने नॉर्मंडी फ्रांस में लैंड करके वेस्टर्न फ्रंट खोल दिया। अब जर्मनी दो तरफ से घिरी, ईस्ट से सोवियत यूनियन, वेस्ट से एलाइज। अब थोड़ा सा बॉम्बिंग के बारे में बात करते हैं। बॉम्बिंग ऑफ बर्लिन 1945। अलाइड प्लेन्स ने बर्लिन को तबाह कर दिया। हिटलर बंकर में बंद हो गया और तब समझ गया द 1000 ईयर रीच सिर्फ एक ड्रीम था। बाय अप्रैल 1945 जर्मनी वाज कोलैप्सिंग। अलाइड फोर्सेस बर्लिन के अंदर आ चुकी थी। हिटलर ने अपनी लास्ट मीटिंग में कहा, he said, if Germany fails to win, it does not deserve to live. 30 April 1945, Hitler committed suicide in his underground bunker. A dictator who ended his life with the same violence he gave to others. His empire turned to ashes and the world woke up from a nightmare that lasted 12 years. So, was Hitler right or wrong? कुछ लोगों का कहना था कि हिटलर की वजह से जर्मन फिर से रिबिल्ट हो गया, जॉब्स आ गए, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई, नेशनल प्राइड को रिस्टोर किया गया। बट द ट्रूथ इज ही डिस्ट्रॉयड ह्यूमैनिटी। दोस्तों, किसी भी लीडर का इम्तिहान उसकी ताकत नहीं होता, बल्कि उसका इंसाफ और उसकी इंसानियत होता है। सो प्रोग्रेस विदाउट कंपैशन इज डिस्ट्रक्शन एंड पावर विदाउट मोरालिटी इज डिजास्टर। हर एक का कहना होता है कि हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, लेकिन हमें हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, हमें पास्ट को जानना चाहिए। क्या पता कल को कोई और हिटलर ऐसी ही वायलेंस, हेट्रेड के साथ हम पे रूल करे और इंसानियत को खत्म कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। डू सब्सक्राइब एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।